कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब द्वार बंद लगते हैं और कोई उत्तर नहीं मिलता। महाराज जी तब एक सन्यासी के रूप में थे। कोई नाम नहीं, कोई परिचय नहीं, बस हृदय में एक ही पुकार, राधे राधे। प्रेमानंद जी को वृंदावन आए अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ ले आते हैं जहाँ अपने भी पराये हो जाते हैं। ऐसा ही एक दिन आया जब परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी को उनके ही रहने के स्थान से जाने के लिए कह दिया। शरीर अस्वस्थ था, किडनी की बीमारी थी, पर मन तो बस राधा रानी की शरण में था। आश्रम के एक सेवक ने कहा कि वह उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। प्रेमानंद जी ने बहुत शांति से पूछा, क्या बात है? तो वह व्यक्ति बोला, आपकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इलाज कराना पड़ेगा। हम अब आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। 15 दिन में जगह खाली करनी होगी। इस स्थिति में मैं अभी कहां जाऊं? शरीर साथ नहीं दे रहा। मैं आपका ठेकेदार नहीं हूं। यह सुनकर प्रेमानंद जी मुस्कुराए और बोले, आप सही कह रहे हैं, आप मेरे ठेकेदार नहीं हैं। मेरे ठेकेदार तो केवल भगवान हैं। और फिर प्रेमानंद जी ने कहा, 15 दिन नहीं, मैं स्थान 15 मिनट में खाली कर दूंगा। और वो चले गए, बिना शिकायत, बिना क्रोध, केवल ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके। क्योंकि जब मनुष्य सब खो देता है तब परमात्मा सब बन जाते हैं। और यही लीला है उनकी, जो अपने भक्त का हर कदम खुद संभालते हैं। वृंदावन की गलियों में एक सन्यासी भटक रहा था। चेहरे पर थकान, हृदय में विरह और आंखों में एक ही नाम, राधा। ना कोई गुरु, ना कोई आश्रय, ना कोई अपना, सिर्फ एक ही पुकार थी भीतर से, लाडली जी मुझे अपना लो। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। उस दिन दोपहर के समय जब सब कुछ छूटता सा लग रहा था, वो मदन मोहन मंदिर के पास एक टीले पर चढ़ गए। वहां बैठकर विरह से भरे हृदय से लाडली रानी से विनती करने लगे, हे राधे, अगर आप सच में मेरी हैं तो इस वृंदावन में बस एक कोना दे दीजिए जहां मैं आपकी चरण रज में यह जीवन बिता सकूं, वरना आज की रात मैं बनारस लौट जाऊंगा। उस टीले पर बैठकर उन्होंने अपना हृदय जैसे बहा दिया। आंखें नम थीं, पर मन भीतर से बिल्कुल टूट चुका था। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। कुछ देर वहां बैठे रहने के बाद वो धीरे धीरे नीचे उतर आए। मन ही मन सोच रहे थे, जब रहने की कोई व्यवस्था नहीं है तो अब मुझे आज रात की ट्रेन से बनारस लौटना ही होगा। वो यही सोच रहे थे कि अचानक प्यारी सी लाली, एक छोटी बालिका उनके सामने आ खड़ी हुई और गौर वर्ण आंखों में एक ऐसी मासूम रोशनी, वो उनके आसपास खेलने लगी, मुस्कुराती रही और बोली, जय गो बाबा, जय गो, जय गो बाबा, जय गो, जय गो बाबा, जय गो, जय गो बाबा। कुछ क्षणों तक लाली उनके पास खेलती रही, कभी उनकी ओर देखती, कभी मुस्कुराती, कभी जमीन पर फूलों को देखती, और फिर जैसे आई थी वैसे ही अचानक ओझल हो गई। उन्होंने पलट कर देखा, आसपास नजरें दौड़ाई, पर वो कहीं नहीं थी, ना गली में, ना मंदिर के द्वार पर, ना किसी पेड़ की ओट में, जैसे हवा में समा गई हो। जैसे कोई सपना था, मन गवाही दे रहा था, यह कोई साधारण बालिका नहीं थी। प्रेमानंद जी ने पास में रहने वाले कुछ साधुओं से पूछा, बाबा क्षमा करें, अब यहाँ एक छोटी सी लाली आई थी, क्या आप उसे जानते हैं? वो कौन थी, कहाँ से आई थी? और फिर जैसे ही मेरी नजरें हटी वो गायब हो गई। साधुओं ने कहा, बाबा यहाँ तो कई दिनों से कोई बच्चा नहीं आया। लेकिन प्रेमानंद जी ने कहा, वो देख रही थी मुझे, मुस्कुरा रही थी। तब साधुओं ने कहा, आपको भ्रम हुआ होगा शायद, यह इलाका तो विरक्त साधुओं का है, कोई परिवार या कोई बालिका नहीं रहती। राधा राधा यह वृंदावन है बाबा, यहाँ सब कुछ संभव है। जब प्रेमानंद जी लौटे, मन अभी कांप रहा था, पर भीतर कहीं एक शांति उतर आई थी, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ चुका था, वो जो छोटी सी बालिका आई थी वो कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी लाडली स्वरूप में आई थी और अपनी कृपा दे गई।
उसी शाम एक व्यक्ति जो उन्हें पहले से जानता था आगे आया और बोला, बाबा गौशाला के पास एक छोटी सी कुटिया है, अगर आप चाहें तो वहां रह सकते हैं। ना कोई मांग ना कोई प्रयास, बस राधा रानी की कृपा से वो स्थान मिल गया। अब उन्हें समझ में आ चुका था, वो साथ तब भी थी, हर क्षण थी, बस दिख नहीं रही थी। जब भूख लगी थी कोई अचानक आकर रोटी दे गया, जब बारिश में भीगने लगे कोई चुपचाप चादर रख गया, जब कोई बोलने वाला नहीं था दीवार पर राधे लिख दिया गया। उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि यह कोई संयोग नहीं था, यह लीलाएं थी लाडली रानी की, जिसे सबने अकेला समझा वो तो हर पल राधा रानी की बाहों में था। उनकी कृपा ने ही उन्हें भोजन दिया, उनके शरीर को ठंड से बचाया और मन को भटकने नहीं दिया। जो कुटिया उन्हें मिली वो भी लाडली जी की ही व्यवस्था थी और वहीं से शुरू हुआ वह अद्भुत जीवन, जहाँ एक साधक एक विरक्त रूप में प्रेमी धीरे धीरे रसिक संत बन गया। प्रेमानंद जी ने जीवन भर किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल लाडली रानी से प्रेम किया और वही प्रेम आज भी लाखों हृदयों को उनकी शरण में खींचता है। वो केवल एक साधु नहीं है, वो लाडली रानी के प्रेम का साक्षात उदाहरण है। उनका जीवन आज भी हमें यही सिखाता है कि जब कोई सब साथ छोड़ देता है तब राधा रानी सब कुछ बन जाती है। जय श्री राधे, जय लाडली रानी और कोटि कोटि वंदन उस जीवित संत को, श्री प्रेमानंद जी महाराज को, जो प्रेम को जी रहे हैं और प्रेम को बांट रहे हैं। राधे राधे।